समस्याएँ चाहे रोज़ आएँ पर आप अपनी मौज को ना गँवाएँ। कहने का मतलब ये है देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो ज़िंदगी में होती रहती हैं, कुछ न कुछ कमी ज़रूर रहती है, हर चीज़ कंप्लीट नहीं मिलती है। तो उसमें क्या होता है आपको संतोष करके ज़िंदगी बितानी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए संतोष जो है इसमें परम सुख होता है। कहा गया है कि संतोषम परम सुखम। तो जितना मिला है पहले उसका तो मज़ा ले लो यार, जो नहीं है उसके बारे में क्यों चिंता करते हो? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 28 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सभी उत्तर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दी? तो देखिए इस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। और देखिए इस विधेयक में क्या खास बातें कही गई हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किया गया जो आपका ये धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 है, इसके अनुसार विवाह के लिए बलपूर्वक धर्म परिवर्तन या फिर धोखे से इस तरह के किसी भी धर्म परिवर्तन के लिए 10 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान होगा। यानी कि कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से शादी करता है तो केवल बस विवाह करने के लिए उसके धर्म को परिवर्तन करने के लिए जो है उस पर फोर्स करता है तो उसको 10 साल के लिए कारावास हो सकती है और उस पर जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। ठीक है। और साथ ही ऐसे धर्म परिवर्तन के बाद जो विवाह होगा वो मान्य भी नहीं होगा, यानी कि वैलिड भी नहीं होगा, जिसमें जो है किसी भी लड़की से उसका जो धर्म है उसका परिवर्तित करके उससे विवाह के लिए फोर्स किया जाएगा। और देखिए कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारण से धर्मांतरण करना चाहता है उसे धर्मांतरण के 2 महीने पहले अपने जिला प्रशासन के समक्ष यानी कि जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा कि सर मैं अपना धर्म जो है वो परिवर्तित करने जा रहा हूँ या फिर करने जा रही हूँ। और राज्य विधानसभा से अनुमोदन मिलने के बाद जो आपका ये धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 होगा तो ये जो है देखिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 1968 के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की जगह लेगा। तो जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक है ये किसकी जगह लेगा? 1968 के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की। तो ये हमने बात की मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 जो है इसको मंजूरी मिल गई है और इसके सभी प्रावधान मैंने आपको बता भी दिए हैं, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद में तिब्बती लोगों के समर्थन में तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 को पारित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका की संसद में तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 को पारित किया गया है। देखिए जो आपका ये एक्ट यानी कि अधिनियम है ये तिब्बत के अंदर बाहरी और तिब्बतियों के लिए फंडिंग को जो है मजबूत करेगा। यानी कि जो तिब्बत के अंदर रह रहे हैं वर्तमान में और तिब्बत के बाहर यानी कि तिब्बत से माइग्रेट करके इंडिया वगैरह में कहीं भी शरण लिए हुए हैं उन सभी के लिए जो है जो आपका ये तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 है जो कि अमेरिका की संसद में भी हाल ही में पारित किया गया है। तो इससे जो है इन सभी तिब्बतियों को फंडिंग दी जाएगी यानी कि आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इस अधिनियम में दलाई लामा के द्वारा एक लोकतांत्रिक शासन को लागू करने की सराहना की गई है। इसके अलावा इस अधिनियम में तिब्बती निर्वासन समुदाय को स्वशासन की प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए सराहना की गई है। देखिए तिब्बत एक ऐसा देश है जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है, लेकिन अभी ये तिब्बत जो आपका है ये चीन के कब्जे में है। देखिए चीन ने लगभग 6 देशों पर जो है अपना कब्जा जमा लिया धीरे धीरे। अब ये पाकिस्तान को भी इतने कर्ज में डुबो दिया इसने कि अब ये धीरे धीरे पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेगा। तो पाकिस्तान भी जो है देखिए जाते नहीं 8 से 10 सालों के बीच में पाकिस्तान भी जो है ये चीन में जो है शामिल हो जाएगा, यानी कि चीन का गुलाम हो जाएगा। और पाकिस्तान में देखिए चीन जो है जिस देश पे भी अपना नियंत्रण जमाता है वहाँ की ये क्या करता है वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवा देता है, मतलब अपने ही धर्म को लागू कर देता है। वहाँ पे सारे नियम कानून अपने अनुसार ही चलाता है। तो कुछ इस प्रकार का माहौल होगा 10 साल बाद। जो पाकिस्तान होगा ये भी चाइना में शामिल हो जाएगा। और देखिए जो आपका ये तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 है तो ये अधिनियम यानी कि एक्ट जो है ये केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को एक वैध संस्थान के रूप में जो है मान्यता देता है। और ये संस्थान दुनिया भर में तिब्बती प्रवासी लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। और इस अधिनियम में तिब्बती पठार के पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है।
और ये इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में पारंपरिक तिब्बती घास के मैदान के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है। और देखिए जो आपका ये अधिनियम है, ये तिब्बत में व्यापारिक गतिविधियों में कार्यरत अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये अधिनियम तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जो है अमेरिका के वाणिज्य दूतावास की स्थापना पर भी बल देता है। तो ये आपका पूरा का पूरा है तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। इसको अमेरिका की संसद में भी हाल ही में पारित किया गया है। देखिए तिब्बत जो है याद रखिएगा ये चीन के नियंत्रण में एक देश है, मतलब चीन का इस पर जो है कब्जा है वर्तमान में। और देखिए कि इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो आपका 2020 का वार्षिक करंट अफेयर है, यानी कि ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ है, ये तैयार हो चुका है। इसमें कुल 3500 करंट अफेयर मिलेंगे 1 जनवरी से लगाए आपके 15 दिसंबर 2020 तक के, यानी कि टोटल पूरे एक साल का करंट अफेयर पूरे विस्तार से आपको मिलेगा, जो कि आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, जितने भी एग्जामिनेशन सभी में जो है काम आएगा। ठीक है। यानी कि इस एक पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा 2020 का कंटेंट मिल जाएगा और इसको पूरा का पूरा पढ़ के पूरे डिटेल में आप जो है अपने किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपीज़ में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है नीचे, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आने वाले परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा करने वाला छठवां राज्य कौन बन गया है। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा करने वाला छठवां राज्य बन गया है राजस्थान। देखिए राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ही जो है ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। और अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के बाद जो आपका राजस्थान है ये अब ओपन मार्केट से कुल 2,731 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर जो है ले सकेगा। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है इसके द्वारा दी गई इस व्यवस्था के तहत इस उपलब्धि के बाद राजस्थान जो है अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में अधिक सक्षम भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि राजस्थान जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा करने वाला छठवां राज्य बन गया है। इसके पहले जो आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार को पूरा किया था। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या हो गया, व्यापार सुगमता। किसी भी राज्य में अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो वहाँ पे व्यापारी को कितनी सहूलियत मिल रही है, इसी को हम व्यापार सुगमता कहते हैं। ठीक है। तो अगर व्यापार सुगमता रहेगा तो कंपनियां या फिर विभिन्न जो है देशों की कंपनियां ये वहां पर निवेश कर सकेंगी। तो ये सुधार फिलहाल राजस्थान में हुआ है। चौथा प्रश्न है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत जो ये कब तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो देखिए ये अपडेट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा सारे फैक्ट को। देखिए सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, सबको लग रहा होगा कि नहीं इंडिया तो पहले से ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन देखिए अभी हाल ही में कुछ आंकड़े परिवर्तित हुए हैं। देखिए अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद भारत जो है ये 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था 2019 में दुनिया का। लेकिन 2020 में ये वापस छठे स्थान पर फिसल गया, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई है, नेगेटिव में जो है थोड़ा सा जीडीपी चल रहा है हमारा भारत का। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने जो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है इसमें बताया है कि अब ये मुकाम दोबारा जो है भारत को कब मिलेगा, 2025 में। भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये बन जाएगा। देखिए एक खास बात और है, जो आपका सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च है इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो आपका बाल स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में स्थित है और इसके लीडर हैं माइकल जे हिक्स और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। पांचवा की विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में कितने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का पता चला है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में टोटल 8 यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का पता चला है और इस स्ट्रेन का नाम मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस स्ट्रेन का नाम है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, वोक 2020-12/01। तो ये पूरा नाम है इस नए वेरिएंट का। हालांकि देखिए न्यूज़पेपर में इन 8 देशों का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है इसका नाम लिखा गया था और यही एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको याद रखिएगा। तो जो आपका नया स्ट्रेन है देखिए ये पुराने स्ट्रेन के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से युवाओं में फैल रहा है और इस नए कोविड-19 वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न वॉक 2020-12/01 नाम दिया गया है।
देखिए पहले जो है इसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में जो है भिन्नता भी पाई गई है और इसी भिन्नता के कारण जो है ये अपना थोड़ा सा जेनेटिक सीक्वेंस वगैरह सब चेंज करते रहते हैं, तो दिक्कत होती है वैक्सीन बनाने में। छठा प्रश्न की हाल ही में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए अभी हाल ही में कितने मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए अभी हाल ही में कुल 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है। देखिए जो आपका संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम है, ये मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले जितने भी देश हैं उनमें निजी विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और सुविधा प्रदान करने का एक उत्तरदायी निकाय होता है। ठीक है। सातवां प्रश्न की विजिकी द्वारा जारी BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक भारत में 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनियों में पहले यानी कि शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए बैंक आपका है HDFC बैंक। और देखिए इस रैंकिंग में ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जो है ये क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और जो आपका विजिकी है इसके BFSI मूवर्स और शेकर्स रिपोर्ट 2020 में अन्य शीर्ष जो 10 बैंक हैं इनमें यस बैंक, PNB, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ड्यूज बैंक और IDBI बैंक जो है ये शामिल हैं। आठवां प्रश्न की केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में कितने सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने टोटल 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है। देखिए ये 4 फिल्म इकाइयाँ कौन सी हैं। पहले का नाम है फिल्म समारोह निदेशालय, दूसरे का नाम है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, तीसरे का नाम है बाल फिल्म सोसाइटी। इन तीनों का विलय जो है किया जाएगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। तो इन चारों का नाम याद रखेगा। याद रखना है कि अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी, नाम मैंने आपको बता ही दिया है। और नौवां प्रश्न की मध्य प्रदेश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी जो है ये लॉन्च की गई। देखिए हॉट एयर बैलून क्या होता है, ऐसे ही अपने गुब्बारे दिखेंगे उड़ते हुए। तो इसमें लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और ये गुब्बारा आपका जो है ड्राइव होता रहता है और लोग घूमते रहते हैं, चारों ओर का नज़ारा देखते रहते हैं। देखिए जो आपकी ये सेवा है हॉट एयर बैलून सफारी वाली, ठीक है, तो ये सेवा जयपुर बेस्ड स्काई वर्ल्ड्स कंपनी के द्वारा संचालित की जाएगी इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और देखिए इस सवारी के दौरान जो पर्यटक होंगे ये बाघ, इंडियन स्लॉथ बेयर और तेंदुओं की को जो है ऊंचाई से यानी कि हवा में जो है वहां से खड़े होकर देख सकते हैं नीचे। और इस सेवा को राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व जैसे कि पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, वहां पर भी लॉन्च किया जाएगा जल्द ही। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नाम की एक पहल शुरू की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका आयकर विभाग है यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है। और ये पहल जो है इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग को आसान और तेज बनाना है। और ये झटपट प्रोसेसिंग जो आपका पहल है, ठीक है, ये उन टैक्स पेयर्स यानी कि करदाताओं के लिए है जिनके बैंक खाते प्री वैलिडेटेड हैं और ITR वेरीफाइड हैं। आमतौर पर देखिए जो आपका आयकर रिटर्न फाइल करने का आखिरी तिथि होता है ये 31 जुलाई होता है, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से जो है ये समय सीमा दिसंबर तक बढ़ाई गई, 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने कहा चलो जल्दी जल्दी अपना टैक्स जमा करो और इसीलिए इसने झटपट प्रोसेसिंग नाम की ये पहल शुरू की। तो इसको स्टार्ट किसने किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार के। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित होगी, बताइए। दूसरा कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में कहां पर बनाया जाएगा, बताइए। तीसरा है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जॉन एड्रिक का निधन हो गया, आंसर बताइए। चौथा कि फीफा ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण किस वर्ष में आयोजित होने वाले पुरुषों के अंडर-20 और अंडर-17 विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द कर दिया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए कल के क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया।
तो देखिए इसका सही उत्तर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और दूसरा था कि लांसेट रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ। तो देखिए वायु प्रदूषण के कारण जो है ये आर्थिक नुकसान हुआ है। और तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट पर निलंबन किस तारीख तक बढ़ाया गया। तो देखिए ये तारीख है 31 मार्च 2021। चौथा प्रश्न था कि किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए ये पीएम है अटल बिहारी वाजपेयी। और पांचवा था कि 25 दिसंबर 1861 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। तो ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसी के साथ आज का इन्फॉर्मेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।